गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है डिजीज़ यानी कि रोग। ये यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर है और वैसे 7th चैप्टर है। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि रोग क्या है, डिजीज़ की परिभाषा, मीनिंग, उसके क्या विभिन्न प्रकार के कौन कौन से रोग हैं जो इसमें आपके सिलेबस में है, वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। रोग क्यों होता है, क्या कारण है, वो कैसे फैलता है, उसका उद्भवन काल, अवधि, लक्षण, कारण, रोकथाम और प्रतिरोधक उपाय। तो कुछ डिजीज़ हैं जिनके बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और उन सबसे पहले जो है हम ये इस पे चर्चा करेंगे कि डिजीज या रोग किसे कहते हैं। तो रोग यानी कि अस्वस्थ होना। कोई भी व्यक्ति जब अस्वस्थ होता है तो वो रोगी कहलाता है, यानी कि वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। ये जो है चिकित्सा विज्ञान का मूल भूत संकल्पना है। प्राय शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में से किसी प्रकार की कमी होना ही रोग कहलाता है। जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे रोगी कहा जाता है और हिंदी में रोग को बीमारी, रुग्ण या व्याधि भी कहते हैं। रोग का उपचार करने या उसके लक्षणों को कम करने के लिए औषधि और फार्माकोलॉजी के विज्ञान का उपयोग किया जाता है। मानसिक और शारीरिक विकृतियों के कारण होने वाली गंभीर आजीवन विकलांगता को वर्णित करने के लिए विकासात्मक विकलांगता का शब्द का उपयोग किया जाता है। तो रोग की परिभाषा क्या है? रोग के किसी अंग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना ही रोग कहलाता है। किंतु रोग की परिभाषा करना बच्चा उतना ही कठिन है जितना कि स्वास्थ्य को परिभाषित करना। पहले हमने स्वास्थ्य के बारे में भी बात की थी कि किसी तरह की बीमारी ना होना ही केवल स्वस्थ शरीर नहीं कहलाता है। पूर्ण रूप से जो है व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तौर पर जो है पूर्णतः ठीक होना ही स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। केवल रोगों की अनुपस्थिति कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। इनमें से किसी भी एक अवस्था का शिकार होने पर व्यक्ति को अस्वस्थ या बीमार माना जा सकता है। तो ये है रोग की डेफिनेशन, रोग क्या होता है। विभिन्न प्रकार के रोग को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कौन कौन से कारण हैं, क्यों रोग फैलता है किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर, और कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। उसके बाद हम 1 by 1 रोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि सब जानते हैं कि शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु जो हैं प्रवेश कर जाते हैं किसी भी तरह से, और शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है। उससे क्या है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, उतनी जो एनर्जी लेवल है व्यक्ति का कम हो जाता है और एक भय की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति उसमें रहती है अगर वो स्वस्थ नहीं होता है। तो शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रोग कई तरह के होते हैं। कुछ जो हैं कीट या पशु या पेड़ पौधों से होते हैं। प्रत्येक रोग के लक्षण और उपचार भी भिन्न भिन्न होते हैं। शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न होते ही रोग को प्रारंभिक अवस्था में रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए तो उस रोग को दूर करने में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जब शुरुआत में ही अगर किसी तरह के सिम्टम्स सामने आते हैं तो उसका उपचार तुरंत करना चाहिए। अगर फर्स्ट एड पॉसिबल हो तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट एड की जाए, और अगर ज़्यादा गंभीर स्थिति हो तो तुरंत जो है हॉस्पिटल जाकर के डॉक्टर की सलाह लेकर के उसका जो है इलाज समय पर कर देना चाहिए, ताकि शरीर को अधिक नुकसान ना पहुंचे और समय पर जो है व्यक्ति स्वस्थ हो जाए और बीमारियों का शिकार होने से बच सके। अगर रोग जब शरीर में गंभीर रूप से फैल जाता है तो उसका इलाज करने में बहुत अधिक समय लगता है और व्यक्ति
की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, व्यक्ति कमजोर पड़ता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रोगों के विस्तृत रूप से जानने से पहले हम कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें जान लेना अति अनिवार्य है। तो सबसे पहले है इन्फेक्शन क्या होता है, संक्रमण क्या किसे कहते हैं। तो इन्फेक्शन जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब रोग कारक जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तो वो गुणन क्रिया करते हैं, यानी कि वो बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन उनका होता है और वो बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं और शरीर में लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं और उससे जो है रोग की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे संक्रमण कहा जाता है। और ये जीवाणु जो है शरीर में विष उत्पन्न करते हैं और शरीर में रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। और ये रोग जो है अधिकतर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क से हो जाता है, वायु के द्वारा, जल और भोजन इत्यादि से प्रसारित होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति में इन्फेक्शन हो गया है, किसी स्वस्थ व्यक्ति में, और उसके अंदर कोई भी रोग उत्पन्न हो गया और उसके जो जीवाणु है उसके अंदर जो वो गुणन क्रिया कर रहे हैं और किसी भी वजह से वो वायु, जल या भोजन में चले जाते हैं तो उसके थ्रू वो जो है दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकते हैं। वायु में सांस लेते हैं, अगर वो दूषित जल का सेवन कर लिया, दूषित भोजन का सेवन किया है तो उससे जो है रोग फैल जाता है। दूसरा है महामारी क्या होता है, एपिडेमिक। तो बीमारी का सामान्य से अधिक प्रसार हो जाता है इसमें और एक समय में उसका क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाता है। एक साथ अनेक लोग जब एक ही रोग से प्रभावित होते हैं तो उसे महामारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए भीड़, मेले, कोई भी भोज इत्यादि के समय जैसे कोलरा, ये जैसे कई लोगों को एक साथ हो जाने का खतरा रहता है तो उसको हम महामारी कहते हैं। जैसे आज अभी वर्तमान समय में जो है एक महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है, कोविड-19, सभी जानते हैं उसके क्या कारण है, कैसे क्या सिम्टम्स हैं और वो किस तरह से यहाँ पे भी आ गई है। उससे बचाव के लिए भी सभी जो हैं अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपको करते रहना है। इसी वजह से ये जो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, ये स्टडी का काम भी जो है ऑनलाइन चल रहा है। तो इस तरह से जो है बीमारी फैलती है। अभी जो भी रिस्क है कि एक से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई पॉजिटिव केस है तो उसमें फैलने का डर है, इसलिए मास्क लगाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, हैंड वॉश की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और अननेसेसरी कई चीज़ें जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको रोका जा रहा है कि इन सब चीज़ों से अगर मनुष्य सावधान रहता है तो इस बीमारी से भी बच सकता है। तो महामारी कहलाती है, जैसे कि अभी एक वर्तमान में चल भी रहा है। फिर है एंडेमिक क्या होता है, स्थानिक। स्थानिक होता है एक वर्ष से कम या अधिक समय तक किसी क्षेत्र में बीमारी बनी रहे तो वो स्थानिक कहलाती है, जैसे टाइफाइड एटसेट्रा है। फिर अभिकरण क्या होता है, स्पोरेडिक। संक्रमण कुछ ही लोगों में फैला हुआ होता है और समय समय पर होता रहता है किंतु दूसरे लोगों तक वो रोग नहीं होता है तो उसे विकर्ण या स्पोरेडिक कहा जाता है। फिर है विश्वव्यापी यानी कि पैंडेमिक क्या होता है। जब पहले जो है आपको बताया है कि संक्रमण क्या होता है, महामारी क्या होती है। जब महामारी में ये है एपिडेमिक, जो मतलब बीमारी का सामान्य से अधिक प्रसार हो जाना, वो एपिडेमिक कहलाता है। और अगर पूरे विश्व में जैसे कोविड-19 अभी फैला हुआ है तो विश्वमारी या पैंडेमिक या महामारी भी उसे कहा जाता है। यानी कि जब एक ही समय में पूरे संसार में कोई रोग फैल जाता है तो उसे विश्वमारी या फिर पैंडेमिक कहा जाता है। जैसे 1955 में इन्फ्लुएंजा फैला था और फिर कोलरा 1962 में फैला था। इस तरह और भी बीच में कई बीमारियां आई हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैलती रही हैं महामारी के रूप में। और अभी जो है कोविड-19 जो है विश्व में फैला हुआ है, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। फिर है उद्भवन काल क्या होता है। तो ये जो है हर बीमारी में होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसको कहते हैं। जब स्वस्थ शरीर में रोगाणु प्रवेश करने से लेकर, मतलब जब जो रोगाणु कीटाणु जो है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं
वहां से लेकर के रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक के समय को उद्भवन काल हम कहते हैं। मतलब रोगाणु जो है प्रवेश कर जाता है, लेकिन उसमें सिम्टम्स आने में कुछ समय लगता है, तो वहां से लेकर के जब सिम्टम्स उसमें आने लगते हैं उस वाले काल को उद्भवन काल कहा जाता है। रोगाणु जो है शरीर में गुणन प्रक्रिया करके संख्या में वृद्धि करते हैं, इनके वो बढ़ते रहते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। उसके पश्चात रक्त कणों से संघर्ष करते हैं, इनके ब्लड में पहुंच जाते हैं। अधिक संख्या होने से रोगाणु से लड़ने की क्षमता जो है नष्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो जो इम्यूनिटी पावर होती है व्यक्ति की वो उसका सामना नहीं कर पाती है और शरीर में रोग के लक्षण जो है उत्पन्न होने लगते हैं। और ये समय जो है कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का भी हो सकता है। कुछ घंटों में भी वो फैल सकता है, उसमें कुछ समय और भी लग सकता है, तो उसको कहते हैं उद्भवन काल। फिर है संक्रामक काल। क्या होता है? इनके इन्फेक्टिव पीरियड किसे कहते हैं? तो रोग के लक्षण होने से लेकर वह समय जब तक रोगी संक्रामक बना रहता है, अर्थात वह रोगजनक सूक्ष्म जीवों को प्रसारित करता रहता है, उसे संक्रामक या इन्फेक्टिव पीरियड, संक्रामक काल या इन्फेक्टिव पीरियड कहा जाता है। मतलब कि उसमें जब वो रोग के कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, गुणन क्रिया उसमें स्टार्ट हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है रोगी में और वो जो है उसके अंदर और ज्यादा फैल जाते हैं, तो उसको हम इन्फेक्टिव पीरियड बोलते हैं। फिर है रोग वाहक। क्या होते हैं? ये सारी परिभाषाएं किसी भी डिजीज को समझने के लिए समझ लेनी अनिवार्य है। ये समझ में आ जाती हैं तो डिजीज को समझना जो है इजी हो जाता है। फिर है रोग वाहक। क्या होता है? वह कीट या कीड़ा जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रसारित करता है, उसको रोग वाहक कहते हैं। जिस भी कीटाणु के द्वारा रोग जो है एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी तरह से वो जल, भोजन या हवा के द्वारा जाता है, तो वो रोग वाहक यानी कि बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे में वो ले जा रहा है, तो उसको हम रोग वाहक यानी कि वेक्टर कहते हैं। फिर है संक्रामक संवाहक। क्या होता है? कैरियर। वे व्यक्ति जो रोग वाहक सूक्ष्म जीवों को शरीर में आश्रय देते हैं पर स्वयं रोगी नहीं होते या रोग के लक्षण प्रकट नहीं करते, वही संक्रामक संवाहक कहलाते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है उद्भवन अवधि के रोग वाहक। उद्भवन काल में अर्थात लक्षण प्रकट होने से पहले की अवधि में जो रोग प्रसारित करते हैं, जैसे जुकाम है, खसरा है, डिप्थीरिया, काली खांसी इत्यादि जैसे रोगों से ग्रसित रोगी इस तरह से रोग फैलाते हैं। मतलब अगर किसी को है ये तो वो दूसरे में फैला रहा है। जुकाम, खांसी जैसे एक व्यक्ति को अगर है तो दूसरे में भी आसानी से वो फैल जाती है, तो उसको हम कहते हैं उद्भवन अवधि के समय वाले रोग वाहक। जो उसी शुरू का पीरियड जब अभी स्टार्ट होता है और उनमें खुद में लक्षण नहीं आते, लेकिन अगर उसने खांसी कर दी या छींकने से या फिर कोई भी कारण से जो है आसपास व्यक्ति है या वो हवा में फैल गया या पानी से या दूषित भोजन से वो दूसरे में आ जाता है, तो वो उद्भवन अवधि के रोग वाहक कहलाते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य लाभ करने के दौरान संवाहक। वे व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद तक रोग का प्रसार करते हैं या रोगाणुओं को निष्कासित करते रहते हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तो उसमें से रोगाणु जो है निकलते रहते हैं। इस तरह रोग जो है फैलता है। फिर है चिरकारी रोग वाहक यानी कि क्रोनिक कैरियर। रोग का प्रसार लंबे समय तक करने वाले व्यक्ति को चिरकारी रोग वाहक कहा जाता है। फिर है स्वस्थ रोग वाहक। वे व्यक्ति स्वयं रोग ग्रसित नहीं होते हैं, लेकिन रोगाणु वहन कर रोग का प्रसार करते हैं। ऐसे रोगवाहक व्यक्ति सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। पोलियो व हैजा के रोगाणु इस प्रकार से प्रसारित होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है रोग संचरण। क्या होता है? संक्रमण प्रसार में निम्न बातों का होना आवश्यक होता है। रोगाणुओं को उत्पन्न करने के साधन वह आगार हैं जहाँ रोगाणु स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं और संख्या में वृद्धि करते हैं। इनमें मनुष्य, पक्षी, पशु, मिट्टी या अन्य पदार्थ होते हैं। मनुष्य के द्वारा रोग का प्रसार रोगवाहक व्यक्ति करता है। रोगी तथा रोगवाहक व्यक्ति जीवाणु को निम्न रूप से निष्कासित कर सकते हैं। पहला है
श्वसन मार्ग द्वारा, अभी जैसे मैंने बताया सांस के द्वारा, थ्रू रेस्पिरेशन। नाक है, मुंह, गला व फेफड़ों के द्वारा खांसना, छींकना व थूकने से जुकाम, खांसी, खसरा, क्षय रोग, निमोनिया इत्यादि रोग फैलते हैं। थूकने व छींकने से रोगाणु वायु के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश कर रोग प्रसारित करते हैं। फिर आंतों के मार्ग से थ्रू इंटेस्टाइन फैलते हैं, जैसे मलमूत्र इत्यादि में टाइफाइड है, पेचिस है, आंत कृमि, हैजा, पोलियो से निष्कासित रोगाणुओं से रोग उत्पन्न होता है। पाचन नली यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन नली के द्वारा शरीर में विभिन्न रोगों के छूत प्रवेश करते हैं। भोजन व पेय पदार्थों से भी रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर त्वचा से भी करते हैं, जैसे त्वचा के ऊपर पपड़ी जम जाती है, कोई कट हो जाता है तो वहां से भी रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। कोई फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई इत्यादि, चेचक, छोटी माता जैसे रोग जो हैं फैलते हैं। टिटनेस है, खुजली इत्यादि के रोग जो हैं त्वचा से फैलते हैं। काटने वाले कीड़े भी स्किन के अंदर काट कर रोग पहुंचाते हैं, जैसे मच्छर वगैरह हैं, चींटियां हैं। फिर है ब्लड से फैलते हैं, एड्स है, मलेरिया है, येलो फीवर, डेंगू, फाइलेरिया इत्यादि रोग जो है ब्लड के थ्रू फैलते हैं। तो रक्त दान जो करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, अगर उनका जो ब्लड है संक्रमित आ गया, मतलब वो इन्फेक्टेड ब्लड अगर उन्होंने किसी रोगी को दे दिया तो उससे भी जो है रोग फैलने का डर रहता है। या फिर जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो वो भी अगर इंजेक्शन और या सिरिंज, सुई जो है वो इन्फेक्टेड है, डिस्पोजेबल नहीं है, या एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड था उसको यूज की या फिर दूसरे को कर दी सेम, तो इस तरह की असावधानी अगर बरती जाती है हॉस्पिटल में या किसी के द्वारा तो भी जो है वो रोग जो है फैलता है। तो ये है कि डिजीज क्या होती है और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको जानना जरूरी है इससे पहले कि हम डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो रोग क्या है, यानी कि अस्वस्थ होना और कार्य करने की क्षमता का कम हो जाना शरीर में। अगर वो व्यक्ति जो है उसका मतलब किसी भी तरह से वो कोई भी सिम्टम्स उसमें दिख रहे हैं, काम करने की उसमें पावर नहीं है, एनर्जी लेवल उसका डाउन हो रहा है, डिप्रेशन में है, अस्वस्थ है, तो ये सारी चीजें जो हैं एक रोग जो है उसमें कोई ना कोई रोग है, इस चीज के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं है, यानी कि उसकी जो शरीर का कोई भी अंग है उसकी संरचना बदल जाती है और कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाए तो उसको रोग कहा जाता है। तो फिर ये भी उसके बाद ये भी जानेंगे हम कि रोग भी कई तरह के होते हैं, शारीरिक रोग है और मानसिक रोग है। कुछ जो है फिजिकली होते हैं और कुछ जो है मेंटल मानसिक बीमारियां भी होती हैं जो कि शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोगों के कारक हैं जो उस पे प्रभाव डालते हैं और कितने प्रकार के रोग हैं, उनका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो ये हम 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।